तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल Faguni07 ऑफिशियल में। तो आज ये ब्लॉग नहीं, एक ऐसा हम फैमिली रिलेटेड बात बताने वाले हैं जो कि आपको भी सुन के अच्छा लगेगा और हमको तो इतना, हम लोग को पूरा फैमिली को इतना खुशी मिला जो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं मिला होगा, वैसा खुशी हम लोग को मिला। तो फ्रेंड, आज बताने वाले हैं हम लोग कि हम लोग बता देते हैं कि हम लोग टोटल 6 भाई हैं। तो उसमें से क्या होता है, जो बड़ा भैया थे वो लगभग आज से 18 साल पहले या 17 साल पहले, 18 साल पहले घर छोड़ के किसी कारणवश चले गए थे। 18 साल लेकिन पता नहीं 18 साल से ज़्यादा ही होगा हमको लगता है। तो हम लोग को पता नहीं, पापा को मम्मी को भी पता नहीं कि कैसे गया, क्यों गया, किस वजह से गया। उसके बाद जाने के बाद न कभी कॉल, न कभी मैसेज, कुछ नहीं। मोबाइल भी उस समय आज से लगता है 20 साल पहले, 18 साल पहले अगर आप मोबाइल के बारे में सोचें तो बहुत कम ही मोबाइल यूज़ हुआ करता था। PNT वगैरह यूज़ हुआ करता था, है ना रखें। तो देखिए ये अभी इधर खाना उना भी बना रही है और जीवा देखिए कोना में कैसे बैठी है। अब संडे तो हम चिकन बना रहे हैं। हाँ, और चावल बना चुके हैं, रोटी भी बना चुके हैं। तो हम लोग सोचे क्या कि रोज रोज तो ब्लॉग बनता है, लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे जो आपको अभी अच्छा लगेगा। और देखिए तो ये सूर्यान से पहले आप मिल लीजिए, जैसे ये जब मेरा ब्लॉग बनता है तो ये जरूर बोलेगा कुछ कुछ और आएगा। देखिए हंस के दिखा दिया। अब बैठ जाओ, अब बैठ जा सूर्यांश। अब बदमाशी नहीं करना बेटा, ठीक? तो फ्रेंड, हुआ यूँ कि उसके बाद हम भी उस समय छोटे थे तो हमको पता नहीं था कि भैया कैसे मतलब दिखते हैं, ऐसा बोलता स्मार्ट दिखते था। हमको थोड़ा सा 18 साल 20 साल पहले देखे हैं तो हमको समझ में नहीं आएगा ना भैया कैसा है, नहीं कैसा है। तो फिर दिन बीतता गया, धीरे धीरे भैया की यादें भी धुंधला होते चला गया कि हमारा भी बड़ा भाई था। हमको लगता था कि शायद वो है कि नहीं है। पापा मम्मी भी दुखी रहते थे कि मेरा बेटा कब आएगा। तो ऐसा होता। फिर एक बार क्या हुआ था, आज से 5-6 साल पहले एक साधु आया था। तो साधु आया था तो मेरा भाई बोला क्या कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। हमसे पहले मिला था जोगी। तो हम तो भैया को बहुत पहले, अपना भैया को हम बहुत पहले देखे थे बचपन में। तो हमको याद नहीं था कि मेरा भैया किस तरह आप दिखते होंगे 18 साल बाद। तो फिर हम विश्वास कर लिए तो हम रोने लगे। फिर उसके बाद जब घर वो आया, हम उसको घर लेकर के आए तो वो बोले का पापा और मम्मी देखें तो वो लोग भी रोने लगे। थोड़ा थोड़ा भैया जैसा लगते थे, ऐसा नहीं है कि पूरा लगते थे, थोड़ा थोड़ा। 18 साल 20 साल के बाद अगर कोई मिले तो आपको लगे कि थोड़ा तो याद धुंधला हो जाएगा ना कि मेरा बेटा ऐसा था वैसा था, लेकिन 70% लगता था कि मेरा भैया ही है। तो उसके बाल उल उसी तरह, पैर नाखून जिस तरह, मेरा हाथ उंगली वैसा उसी तरह डिट्टो लगता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा घर में आए यहाँ पे धनबाद में, तो जब भैया धनबाद आए तो पूरा घर में भीड़ लग गया। कम से कम तो 100 आदमी देखने वाला, इधर उधर पूरा देखने वाला कि जो राजेश का भाई है वो साधु बन के आया है। तो बहुत सारा इधर उधर से सब देखने के लिए, है ना। और तो इस समय तो मेरा शादी भी इस समय इसका शादी नहीं हुआ था, तो इसको खाली खबर मिला था कि ऐसा सब बात हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि पूरा भीड़ उड़ लग गया, पापा मम्मी पूरा रोने लगे, गांव से आदमी सब आने लगा। तो फिर क्या हुआ कि वो एक दिन रुका, बहुत सारा गाना गाता था। गाना में पूरा पता है, आप लोग को बता देते हैं कि मेरा घर का पूरा स्टोरी जो पहले हुआ था पूरा बता देते थे। मेरा मामू का नाम, मामी का नाम, नाना नानी का नाम, सब चीज़ जिससे जो पूछता था एकदम सही बताता था। हम लोग को भी विश्वास हो गया कि हाँ भाई यही भाई है मेरा। पापा मम्मी को भी विश्वास थोड़ा होने लगा। ऐसा आदमी पे कभी विश्वास नहीं कीजिएगा। हो सके आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये सब नहीं हो वही अच्छा है, लेकिन कोई भी बता देगा कि हम आपको जानते हैं, आपका परिवार है ऐसा वैसा, बाहर बहुत कुछ बात होता है। तो हम लोग ऐसा ही धुंधला इन लोग को कर रहा था। एक आदमी कहा कि हम तुम्हारा बड़ा बेटा है, हमको ऐसे दो, पैसा दो, ये दो, वो दो। धीरे धीरे वो सबको एक अपना तरफ खींचने लगा कि हम ही तुम्हारा बेटा है। तो फिर उसके बाद पापा बोले कि ठीक है, जब तुम आ गया है तो फिर अब ये सब छोड़ो, साधु उधु का भेष हटा दो और मेरा घर में रहो। उतना दिन तुम बाहर रहे हो, अब तुमको नहीं जाने देंगे। तो फिर वो बोला कि नहीं, हम जाएंगे, हमको जाना पड़ेगा क्योंकि हमको
हम कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश उज्जैन में रहते हैं हम। तो वहाँ पे हमको सिद्ध होना पड़ेगा। सिद्ध होने के लिए मुझे 60,000 रुपया चाहिए। तो 60,000 रुपया पापा के पास उस समय भी था नहीं। तो फिर उसके बाद बोले ठीक है, पापा बोले हम जुगाड़ करके 60,000 देंगे। तो बोले कि आप दे दीजिए 60,000 रुपया, हम सिद्ध होके आ जाएंगे। तो हम लोग को भी लगा कि हाँ भाई, तो सिद्ध होना है तो पापा किसी तरह पैसा से जुगाड़ करने लगे और बोले कि ठीक है हम जुगाड़ करते पैसा, तुम आ जाना, है ना राखी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप ना जानिएगा, हम कैसे हाँ ये नहीं थी क्या तो था, नहीं था। कम जानती। तो फिर उसका पापा, ठंड का ही समय था, तो पापा उनको एक अच्छा सा नया कंबल रखा हुआ था, कंबल उनको दे दिए कि लो बेटा, तुम अगर इधर अभी थोड़ा दिन बाद आओगे तो कंबल उमल लो, ठंडा उंडा लगेगा। फिर एक मोबाइल भी पापा दिए शायद, हाँ मोबाइल दिए, छोटा मोबाइल था नोकिया का, तो वो मोबाइल दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पैसा भी दिए। तो फिर वो बोला कि नहीं हम अभी नहीं लेंगे, सिद्ध होंगे तब लेंगे। तो उसके बाद बोले ठीक है। तो उसके बाद फिर वो गांव भी गया, मेरा गांव जहाँ पर मेरा घर है जमुई, वहाँ पे वो गया। और वहाँ भी सब पूरा भीड़ लग गया। लेकिन मात्र एक आदमी, मेरा चाचा, जो गांव का मेरा पूरा बड़ा गांव है, तो वहाँ का डॉक्टर है और बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। तो वो बोले कि तुम लोग विश्वास कर लो कि तुम्हारा बेटा है या हमारा भतीजा है, लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा अजय नहीं है, मेरा भैया का नाम अजय है, तो ये अजय नहीं है। तो फिर उसके बाद वो बोले कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरा घर से निकलो। तो सब और घर में रोने लगा कि नहीं ऐसा नहीं बोलिए, एक तो 18-20 साल बाद आया है, तो आप ऐसे बोलिएगा तो हम लोग को दुख लगेगा, इनको भी दुख लगेगा। तो घर में जब चाचा ऐसे बोले तो घर में सब रोने उने लगा। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से वो चला गया। उसके बाद कभी कभी फ़ोन नंबर दे के गए थे, फ़ोन उन सब करता, भैया भी जो साधु बन के आया था वो भी कॉल करते थे। हम लोग को पता नहीं था कि मेरा भाई यही है। फिर धीरे धीरे अब आएंगे साधु बन के, फिर नहीं आने लगा। फिर बीच में फिर एक बार आए, तो फिर उसी तरह हम लोग के फिर सिद्ध होने के लिए पैसा मांगा था, सिद्ध होने के लिए पैसा, उसीलिए फिर हम लोग दे नहीं पाए पैसा। हम लोग को डाउट हो रहा था इसलिए नहीं दे रहे थे, वरना पापा एक बार में कहीं से कहीं तो बेटा है भाई तो कर्जा करके देना है तो देना है। लेकिन पापा को जब चाचा बोले तो पापा को भी डाउट होने लगा कि नहीं हो सकता साधु ठग भी ले। तो फिर उसके बाद उसके जब साधु के आने के 5 साल बाद क्या हुआ कि हम जब, तो इधर देखिए, इधर हम लोग बात कर रहे थे, अजीबा उधर रो रही है खाने के लिए। उसको खाने मिला है चिकन, लेकिन वो बोल रही है कि हमको बड़ा नहीं छोटा चाहिए। तो जीवा कितना बुद्धू है, बड़ा तो है तो ठीक है ना। तो फ्रेंड क्या हुआ था, फिर उसके बाद 5 साल हो गया। उसके बाद हम पटना में पढ़ रहे थे और उसके मेरे साथ मेरा मौसेरा भाई प्रकाश और निवास, दोनों हमारे साथ, हम लोग तीनों एक रूम में पढ़ते थे। उस समय मेरा 2018 का बात था। उस समय हम लोग का एग्ज़ाम था ग्रुप डी का। तो हम लोग तैयारी वारी कर रहे थे एक ही रूम में। तो रात को एक मैसेज आया, मेरा व्हाट्सएप फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था मेरे पास एक लड़की का। तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं किए। हम सोचा रहे यार ये सब क्या फेक उक है, तो हम क्या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। तो हम उनको 20 दिन पेंडिंग में रखे थे, 20 दिन पेंडिंग में रखें। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मन किया कि चलो भाई रिक्वेस्ट है, तो एक बार सबका एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उनका भी एक्सेप्ट हो गया जो लड़की थी। तो उन्होंने रात में लगभग 1 बजे मैसेज किया, हम लोग पढ़ रहे थे 1 बजे रात में। तो मैसेज किया कि हेलो हाय कैसे हो। तो हम बोले आप कौन बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो बोले कि हम आपको अच्छा से जानते हैं और हमको आप पसंद हैं। तो हम मैसेज इधर से रिप्लाई दिए, पूरा 131 करोड़ की आबादी में मात्र हम ही ऐसा लड़का कहे हैं कि आप हमको पसंद किए हैं। तो वो बोले कि बस आप में कुछ देखें हम। तो हमको लगा कि चलो भाई हो सकता है। तो हम उनको बोले कि हम उस समय 2018 में शादी हो गया था फिर मेरा। तो हम बोले ऑलरेडी हम शादीशुदा हैं और हम अपना वाइफ को धोखा नहीं दे सकते हैं, है ना। तो वो बोले कि ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे अपना वाइफ को धोखा दीजिए, आप हमसे बात कीजिए। तो हम बोले कि ठीक है हम आपसे बात कर लेंगे। तो फिर बहुत कुछ पूछे वो कि आप फैमिली कौन है, मतलब पूरा फैमिली के बारे में पूछे। तो हम बोले कहा कि ठीक है अकाउंट नंबर दो अपना, तुम पढ़ते हो, तुमको खर्चा वर्चा हम दे देंगे। तो हम बोले आप क्यों खर्चा दोगे, 2 मिनट के 2 दिन हुआ मिले हुए और आप हमको खर्चा देने के लिए तैयार हैं, तो आप पर खर्चा मत दीजिए। तो फिर बोले कि नहीं हम खर्चा देंगे, हमको अच्छा लगेगा। तो फिर उसके बाद हम बोले कि ठीक है, बहुत मतलब कि 2 दिन इसी तरह बोले कि नहीं अकाउंट नंबर दो।
फिर मेरा भाई जो था निवास, उसको भी नहीं पता था कि कौन है नया, तो उसको मोबाइल का दिक्कत था, तो बोले कर पैसा मांगो ना, हम मोबाइल वो खरीदेंगे। तो हम बोले कि यार कि ठीक है, हम पैसा से मांगेंगे तो 10-12 हज़ार थोड़ी नहीं यार, काहे ना मांगेंगे, छोड़ दो। नहीं यार कोई लड़की है, फंस उस जाएंगे हम तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है छोड़ दो, मत मांगो पैसा। तो फिर पैसा मिल जाना, लक्ष्मी मिल गया। तो फिर भी बोले कि नहीं अकाउंट नंबर दो, तो हम अकाउंट नंबर दिए। तो पहला बार मेरे पास 1000 रुपया वो भेजे। तो हम जब अकाउंट चेक करने गए, मेरा लिंक नहीं था नंबर से, तो हम खाली ATM में चेक किए, तो मेरा ATM में पहले 2 रुपया था, तो उसके बाद 1002 रुपया हो गया। तो हमको लगा यार वाकई में हमको लक्ष्मी मिल गया है, पैसा तो मिलवे करेगा। ATM का पूरा गोड़ उड़ लग करके हम लोग फिर सब्जी उब्जी लाए, घर सब जो सामान नहीं था घर का, जो सामान नहीं था रूम पे, तो सामान लाए। फिर उसके बाद फिर बोले कि ट्यूशन, मेरा ऐसे भी मेरा जहाँ ट्यूशन पढ़ते वहाँ पैसा नहीं था देना था। तो फिर वो बोले कि हम फिर पैसा भेज रहे हैं, तुम ट्यूशन अच्छा जगह पकड़ लो। तो 5000 रुपये, 5 या 6000 रुपये फिर भेजे हमको। तो हम बोले कि देखिए आप इतना मेरे लिए मत कीजिए, जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, आप रखिए पैसा। फिर 2-3 दिन के बाद एक दिन रात में 12 बजे से, तब बता रहा, रात में 12 बजे से बात होना स्टार्ट हुआ फ़ोन से। बोला कि हम कॉल करते हैं। बोले ठीक है कॉल कीजिए आप। तो उन्होंने कॉल किया। कॉल में करते पूछा कि तुम लोग कितने भाई हो। तो हम लोग बोले कि 6 भाई हैं, लेकिन एक भाई बहुत पहले 18 साल पहले 19 साल पहले बिछड़ गया हमसे, आज तक फ़ोन उन कॉल नहीं आया। तो बोले कैसा दिखता है। तो हम बोले दिखता कैसा है, मतलब कि हमको तो फ़ोटो वोटो पता नहीं कि फ़ोटो कैसा है नहीं कैसा दिखते हैं, हमको बचपन में हम देखें। तो बोले कि अच्छा अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो कि आपका भाई इस दुनिया में है कि नहीं। तो हम बोले कि मेरा भैया इस दुनिया में है कि नहीं हमको भी नहीं पता, क्योंकि अगर वो रहते तो 18 साल में एक बार भी तो हम किसी को याद नहीं करते, लेकिन छोटा भाई को ज़रूर याद करते हैं। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, जो कि हम उन्हें उससे पहले फ़ोटो भेजें। तो फ़ोटो में पूरा बॉडी शॉडी वाला आदमी, एकदम जिम उम करके स्मार्ट लड़का। तो हम सोचे यार आपका पति तो इतना स्मार्ट है, फिर हमसे क्यों बात कर रहे हैं। तो बोले बस ऐसा ही, हमको टाइम नहीं देता है। तो हम बोले कि यार होता है बड़ा शहर में, टाइम नहीं देता होगा। तो हम थोड़ा बतिया लिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा फिर जूम करके देखें तो थोड़ा लगने लगा कि मेरा भैया है, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा था। और मेरा जो भाई था मौसेरा भाई प्रकाश निवास, उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भैया है, उसको पता नहीं था, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग छोटा थे उस समय। तो फिर क्या हुआ कि बार जो इतना पैसा घटता था वो हम बिना बोले भाभी डाल देती थी, और भाभी हाल समाचार पूछते रहती थी। तो और पूरा डिटेल अभी नहीं बता रहे थे कौन थे। तो फ्रेंड अभी आप देखिए कि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी देखिए 12-13 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो ये पार्ट 1 है। अब वो लड़की कौन है ना, क्या है नहीं है, वो जानने के लिए आपको अगले वीडियो ज़रूर देखना होगा। और कैसे मिले हम लोग, किस तरह मिले हम लोग, भाई लोग कैसे मिले, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अगला पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होने वाला है। तो ये रहा पार्ट 1। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं पार्ट 2 में।